हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल सीना। सो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये होने वाला है कि हु विल यू मैरी, और आपके पार्टनर है जो वो कैसे होने वाले हैं, किस तरह का उनका नेचर होगा, कैसे होंगे आपके इन लॉज, और आपकी उनके साथ की जो लाइफ होगी, मैरिड लाइफ, वो कैसी रहने वाली है, उस चीज़ के बारे में हम आज की रीडिंग में बात करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास दो पाइल्स हैं, ये है पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। सो पाइल नंबर 1 है, उसके ऑप्शंस हैं, ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं, आपके पार्टनर के नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। तो ACEGIKMOQSUWY ये नेम इनिशियल्स हैं। अकॉर्डिंगली आपको चूज़ करना है अपनी पाइल को। और पाइल नंबर 2 के नेम इनिशियल्स हैं BDFHJLNPRTVXZ। सो ये नेम इनिशियल है पाइल नंबर 2 के। अकॉर्डिंगली आपको अपनी पाइल नंबर 2 को चूज़ करना है। सो यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बोल देती हूँ कि पर्सनल रीडिंग ओपन है, अगर आपको करानी हो तो आप ज़रूर करा सकते हैं। स्क्रीन पर मैंने डिटेल्स दे रखी है। और अभी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, आपकी रीडिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी। और जो लोग पाइल नंबर 2 को चूज़ करने वाले हैं, आप कमेंट सेक्शन से जाके टाइम स्टैम्प्स को देख सकते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया था, देख लेते हैं आपकी रीडिंग क्या कहने वाली है आज की। इस कि आपकी जो लाइफ होने वाली है वो कैसी होने वाली है शादी के बाद, और आपके पार्टनर कैसे होंगे। सो पाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ करी है, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपका एक हार्ट ब्रेक हो चुका है, या फिर आप कभी भी रिलेशनशिप में रहे हो या फिर किसी सिचुएशनशिप में रहे हो ना, तो आपको हार्ट ब्रेक मिला है। आपने काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस और काफ़ी स्ट्रगल फेस करी है। काफ़ी टाइम होता होगा आपके साथ ऐसा कि आप अपने आप को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते, आपके मन में क्या चल रहा है, आपको क्या चाहिए लाइफ में, वो चीज़ें ना ज़्यादातर आप कह ही नहीं पाते। और वो आपको काफ़ी अंदर से अपना लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद कर चुके हो। आपको ऐसा लगता है बस सुकून ही मिल जाए, जैसे तैसे किसी के साथ मिले नहीं मिले ज़्यादा मैटर नहीं करता है, पर सुकून मिल जाए। क्योंकि शायद आपको ना डर भी लगता है कमिटमेंट से, या फिर कोई आपको कमिटमेंट दे उस चीज़ से, आपको ऐसा लगता है कहीं फिर से हार्ट ब्रेक ना हो जाए। तो उस तरह की सिचुएशन में आप लोग हैं, ऐसा दिखाई देता है यहाँ पर। और आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी कर रहे हो अपने इमोशंस के साथ, कि आप अपनी मन की बातें किसी को बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि कंडीशनिंग उसी तरीके की हो गई है। बचपन से आपने यही देखा है कि नोबडी इज़ देयर टू लिसन योर हार्ट। और काफ़ी लोग सुन लेते हैं तो मजाक बनाते हैं, या फिर वो बातें किसी और से शेयर कर देते हैं। तो यू आर लाइक वरिड अबाउट इट ऑल्सो, कि अभी क्या कर सकते हैं ना, मतलब मन की बातें किससे करें, कैसे करें, किसको समझ में आएगा, क्या होगा। सो यू आर लाइक अफ्रेड ऑल्सो टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी आपको फील होती है कि क्या पता कोई समझेगा या नहीं समझेगा। यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हो आप अपनी लाइफ को लेकर, कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर दो राहों पे खड़े रहते हो, और ऐसे सोचते रहते हो कि कौन सा काम करा जाए, कौन सा आपके लिए सही होगा, कौन सा नहीं होगा। बहुत वैसे भी कंफ्यूज रहते हो इन जर्नल, शुरुआत से आपको ऐसा लगता होगा कि आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो चीज़ों को लेकर, और अभी तक ऐसा ही है। यू आर वेरी कंफ्यूज। आपके मन में बहुत इंसानियत है, दया भावना है, लेकिन आपको समझ नहीं आता कि आपको ये दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको दिखाते हो तो लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं। उसके अलावा भी आप चीज़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हो। अच्छा, जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ है या पास्ट की जो भी रिलेशनशिप है, उससे मूव ऑन कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर अभी भी ऑन ऑफ रिलेशनशिप चल रहा है, या कोई पर्सन है वो बार बार वापस आ जाते हैं, आप सोचते हो ख़त्म करने की रिलेशनशिप, लेकिन वो फिर से वापस आ जाते हैं, ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो यू हैव टू मूव ऑन फ्रॉम दैट पर्सन। उसी के बाद ही आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं, इतना टाइम हो गया है, अलग नहीं हो रहे, साथ में ही रह रहे हैं, या फिर कोशिश करते हैं अलग होने की लेकिन फिर भी साथ आ जाते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है कि शायद इसी पर्सन के साथ आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो, और आपको ऐसा लग रहा हो कि शायद इसी से शादी हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करोगे तो ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके साथ शादी नहीं होगी, खामखा में आपका और टाइम वेस्ट होएगा। और वैसे ही मुझे लगता है कि लेट मैरिज हो रही है आप लोगों के लिए, जो भी ये पाइल नंबर 1 देख रहे हैं, 27+ आई गेस आप हो चुके हो ऑलरेडी। सो इट्स अगेन आपके लिए प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी कि और टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि कमिटमेंट कहीं ना कहीं इनके साथ नहीं मिल रही है। आप लोग कुछ भी कर लो, अंत में ब्रेकअप हो ही जाएगा। शादी किसी और से ही होनी है, तो खुद छोड़ दोगे, खुद मूव ऑन करने लग जाओगे तो बेटर है आप लोगों के लिए। क्योंकि आपके जो पार्टनर है वो ऐसा दिखता है कि जब आप इस रिलेशनशिप को खत्म कर दोगे, इस रिलेशनशिप से हील हो जाओगे ना, तो उसके साल 6 महीने बाद वो आपको मिलेंगे। जो भी आपकी कमिटमेंट जिनसे मिलेगी ना, जो भी आपके पार्टनर होंगे, वो तब मिलेंगे आपको। तो इसलिए आपको फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, आपको इस हीलिंग को तो
मतलब हील तो होना पड़ेगा, खुद को हील करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा इस सिचुएशन में से जहाँ पर आपका हार्ट ब्रेक है या फिर जो भी आपका सैड फेज है उसमें से बाहर आना पड़ेगा। अब चलो बात करते हैं कि पार्टनर कैसे मिलेंगे। तो पार्टनर देखो बहुत स्टेबल मिलेंगे, स्टेबल इन द सेंस माइंड से बहुत ही काम होंगे, कंपोज होंगे, बहुत ही पेशेंस होंगे उनके अंदर, चीज़ों को संभालने का धैर्य होगा। लोग उनकी तारीफ करेंगे बहुत ज़्यादा कि वो कितने इंटेलेक्चुअल है, कितने समझदार हैं, कितने इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे होंगे, अपने दम पे उन्होंने बहुत कुछ किया होगा लाइफ में, मतलब सेल्फ मेड होंगे, जो भी हो, चाहे जॉब हो, बिजनेस हो, सेल्फ मेड इंसान होने वाले हैं। और काफ़ी अच्छा पैसा भी कमा लेंगे। शुरुआत में हो सकता है उन्होंने बहुत छोटे से शुरुआत करी हो, लेकिन धीरे धीरे वो आगे बढ़कर काफ़ी अच्छा अर्न भी करने लग जाएंगे। एक फुल एनर्जी में दिखेंगे आपको आपके पार्टनर, ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, काफ़ी बैलेंस्ड एनर्जी है उनकी। मतलब एक ऐसा इंसान मिलेगा आपको जो आपको समझ सके, जो आपको कमिटमेंट दे सके, जो आपका साथ निभा सके, आपको सपोर्ट कर सके, आपको जब भी ज़रूरत हो तो वो आपके साथ होंगे, देयर फॉर यू होंगे। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है आपके पार्टनर की। अगर क्वालिटीज़ की बात करें तो देखने में भी काफ़ी स्मार्ट होंगे, कुछ वैसे तो एवरेज से लेकर स्मार्ट तक की दिखाई दे रही है, जैसे डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखते हो। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, अगर आपके पार्टनर, जैसे आप खुद भी एवरेज दिखते हो तो आपके पार्टनर भी एवरेज होने वाले हैं, अगर आप स्मार्ट दिखते हो तो वो भी स्मार्ट होने वाले हैं, आप स्टाइलिश हो तो वो भी स्टाइलिश होने वाले हैं। तो काफ़ी हद तक आपकी पर्सनैलिटीज मैच करने वाली है, ये चीज़ दिखाई देती है। तो ये पहचानने का एक अच्छा तरीका हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज होने वाली है। हो सकता है आपको पहली बार में ये अंदाजा ना हो, लेकिन आप जैसे उनको बात करो, जानने की कोशिश करो, तो ये चीज़ आपको ज़रूर रियलाइज होएगी कि वो और आप काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो एक दूसरे से। और ये चीज़ बहुत ज़्यादा दिखाई देती है कि सिमिलरिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे वो लुक्स की बात करें, चाहे नेचर की बात करें। एक चीज़, आप दोनों में से किसी एक को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और दूसरा थोड़ा शांत है। हालांकि ये अच्छी चीज़ है, लेकिन जब दोनों को गुस्सा इकट्ठा आएगा ना तब सुनामी आ जाएगी। तो इसलिए कोशिश करना कि अपने गुस्से को कंट्रोल में रखो, चाहे फिर वो आप हो या वो हो, या फिर जब भी गुस्से में हो तो दोनों जने लड़ाई ना करने की सोचे तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज वो चीज़ें बहुत बैकफायर करेंगी। लाइफ में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है आप दोनों के, और खास करके एक दूसरे से मिलने के बाद, एक दूसरे के साथ रिश्ते में आने के बाद, शादी होने के बाद दिखता है कि काफ़ी ग्रोथ होने वाली है आपकी, फाइनेंशियली हो, चाहे इमोशनली हो, चाहे फिजिकली हो। मतलब अच्छा लाइफ एक दूसरे के साथ देखोगे, ये चीज़ दिखाई देती है। लक फैक्टर एनहांस होगा एक दूसरे के साथ रहने के बाद, ये चीज़ दिखाई देती है यहाँ पर। एक अच्छे घर परिवार में भी आपकी शादी होगी। मतलब परिवार वैसे तो नॉर्मल परिवार होने वाला है, ऐसे भी नहीं कह सकते बहुत ज़्यादा पैसे वाले, और ऐसे भी नहीं कह सकते कि बहुत कम पैसे वाले हैं, पर स्टिल एक अच्छा एवरेज परिवार है। मतलब जैसे मिडिल क्लास फैमिलीज होते हैं उस तरीके की है, लेकिन फिर बाद में ग्रोथ बहुत है, क्योंकि जो भी आपके पार्टनर होंगे वो काफ़ी ग्रो करेंगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस, तो अच्छा पैसा कमाएंगे, अच्छा ग्रो करेंगे। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। अगर ऑनलाइन या सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा स्कोप दिख रहा है, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर। दिखता है कि वो चीज़ काम कर जाएगी और आप लोग फेमस हो जाओगे या फिर पैसा वैसा कमाने लग जाओगे, जैसे इन्फ्लुएंसर लोग बनना चाहते होते हैं या व्लॉगर टाइप। तो उसमें आपको फेम मिल सकता है आपके पार्टनर को, या फिर हो सकता है आप दोनों मिलके करो तो उस चीज़ को भी फेम मिल जाए। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर मैं बात करूँ आपके इन लॉज कैसे होंगे, तो आपके इन लॉज वैसे भी ये दिखता है कि आपके पार्टनर की घर में ज़्यादा चलती होगी, तो इन लॉज का इतना इंटरफेरेंस मुझे दिखाई नहीं देता। वो जैसे आप दोनों रहना चाहते हो वो वैसे ही रहने के लिए बोलेंगे, क्योंकि उनका ज़्यादा है नहीं इंटरफेरेंस। घर में चलती है आपके पार्टनर की है, तो जैसे भी जो भी डिसीजन वो फाइनल करते हैं वही चीज़ फाइनल हो जाती है। तो इसमें इन लॉज का इंटरफेरेंस बहुत कम है। वो अपनी तरफ से राय दे के उनको भड़का नहीं सकते, बिकॉज वो वैसे भी किसी की नहीं सुनता है। ही नोज कि उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। इवन लड़के भी हैं तो भी, जैसे कई बार होता है ना कि जो पार्टनर होती हैं वो अपने फैमिली की ज़्यादा सुनती रहती है और उसके अकॉर्डिंग घर को चलाती है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपकी जो पार्टनर है वो काफ़ी मेंटली स्ट्रांग होने वाली है, वो नहीं सुनने वाली किसी की भी बकवास, या इवन अच्छी बात भी होगी, वो हर चीज़ को खुद एनालाइज करेंगे कि ये सही है गलत है, मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मेरे घर के लिए क्या सही है क्या गलत है, वो खुद डिसाइड करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा वो आपसे डिस्कस कर सकते हैं, उसके अलावा वो किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, चाहे वो फ्रेंड्स हो या फैमिली हो या कोई भी हो। उनको ये मैटर करता है कि वो उनकी क्या सोच है और आपकी क्या सोच है। तो ये चीज़ें आप दोनों में ही है, क्योंकि आप दोनों का ही नेचर काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलता जुलता है। अगर मैं कहूँ तो इन लॉज जैसे इंटरफेरेंस करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, तो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग भी नहीं दिखाई दे रहे। मतलब वो अपने काम से ज़्यादा मतलब रखेंगे कि वो आपको परेशान भी नहीं करेंगे और बहुत ज़्यादा हेल्प भी नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन जहाँ पर आपके पार्टनर कहेंगे तो वहाँ पे वो हेल्प कर भी देंगे, बिकॉज चलती आपके पार्टनर की होगी घर में।
तो ये चीज़ का आपको काफ़ी सपोर्ट रहेगा, मतलब आप जो भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, बिकॉज उसके लिए सिर्फ आपको अपने पार्टनर से डिस्कस करने की ज़रूरत है। और आपके पार्टनर इस तरह के पर्सन नहीं है कि वो रोक टोक करे, वो आपको एक्चुअली सपोर्ट करेंगे काफ़ी अच्छे से। रोमांटिक जो लाइफ है आपकी वो मुझे ऐसा दिखती है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, चाहे वो आप हो या आपके पार्टनर हो, एक्सप्रेसिव नहीं हो। और ख़ास करके कुछ कपल्स ऐसे होते हैं ना जो वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं, लेकिन उनकी बात बात पे लड़ाई भी होती रहती है, मतलब दिन में एक बार तो झगड़ा कर ही लेते हैं। तो इस तरह के कपल मुझे यहाँ पर आप लोग दिखाई दे रहे हो। हालांकि ऐसा झगड़ा नहीं है कि आप सब एक दूसरे को मार ही रहे हो या गाली गलौज कर रहे हो, उस तरह के झगड़े नहीं है। पर होता है ना, छोटी छोटी बातों पे मुंह बना लिया, ये क्यों कह दिया, वो क्यों कह दिया, बात नहीं करी आधा दिन एक दिन, मतलब कई कई दिन बात नहीं करना, एक दूसरे को परेशान करना, वो तो उस तरह की चीजें तो हैं। पर रहोगे साथ, मतलब लड़ते मरते साथ रहते हैं ना, लाइक टॉम एंड जेरी काइंड ऑफ रिलेशनशिप, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। क्योंकि दोनों में ही वो गुस्सा है, वो इम्पेशंसनेस है कहीं ना कहीं, अगर कोई चीज़ मानी ना जाए तो। मतलब ईगो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन एक एंगर वाली बात है कि अगर कोई चीज़ मानी नहीं जाती उनकी या उनके हिसाब से नहीं हो रही, सिमिलरली आपके साथ भी है, तो फिर आपको इतना गुस्सा आ जाता है, आपको लगता है कि यार मेरे को तो एक्सपेक्टेशन थी, वो ये पूरी क्यों नहीं हुई। तो उस हिसाब से आप दोनों की नोक झोंक हमेशा चलती रहेगी, लाइक टॉम एंड जेरी रिलेशनशिप, कि एक दूसरे के साथ रहना है लेकिन लड़ना है बात बात पे, मतलब चूहे बिल्ली वाली लड़ाई हो जाती है। बट वो बहुत ज़्यादा हार्ड फीलिंग्स नहीं होंगी, ये चीज़ मैं कह दूं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि लड़ाइयाँ कहीं बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है, तो वो बढ़ती बढ़ती बहुत ज़्यादा तो नहीं बढ़ रही है। बाकी वो जैसे आपके हाथ पे है, मैं कहूँगी कम ही करो तो अच्छा है। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा टॉम एंड जेरी टाइप है, आई गेस आप क्लियर हो चुके होंगे कि उसका क्या मतलब है। उसके अलावा मैं बात करूँ तो ओवरऑल अच्छी लाइफ है आपकी, और साल 6 महीने में शादी का भी योग दिखाई देता है। कुछ रेमेडीज वगैरह अगर आप करते हैं तो आप उनको कंटिन्यू रखिए, आपके लिए बेनिफिशियल ही होंगी वो रेमेडीज। उसके अलावा मंदिर वगैरह जाना शुरू कर दीजिए, या जो भी अपने धर्म आप फॉलो करते हो उसके अकॉर्डिंग जो भी आपकी जगह है जहाँ पे आपको जाना चाहिए रेगुलर फॉर प्रेयर्स, आपको वो करना चाहिए, वो आपके लिए बहुत सूटेबल है, उससे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा देख लेते हैं एंजल्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए इस वीडियो में, और इस शादी से रिलेटेड और मैरिज से रिलेटेड आपकी। ओके, सो एंजल्स की गाइडेंस मैंने निकाल ली है, शफल करके कार्ड्स को मैंने रख लिया है यहाँ पर। तो एक चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपकी इस रीडिंग में, वो ये चीज़ है कि जैसे आपकी अभी जो एनर्जी है ना वो काफी क्योटिक हो रखी है, मतलब काफी उथल पुथल कर रहे हो अपनी लाइफ में, एक चीज को लेकर स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं सोच पा रहे हो, परेशान भी हो किसी ना किसी चीज को लेकर, बार बार ऐसे ना क्योस हो जा रहा है लाइफ में कि एक प्रॉब्लम खत्म होती है तो दूसरी आ जाती है, ये चीज दिखाई दे रही है। तो अनलाइकली ये चीजें थोड़े टाइम के लिए है, एक पॉइंट पे ये चीजें खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज, आस्क योर एंजल्स, आपकी जो एंजल्स है वो आपके आसपास है, हो सकता है आपको एंजल नंबर या फिर और चीज ऐसे साइंस सिग्नल्स दिखाई देते हों जिससे आपको पता चलता हो एंजल्स आपसे बातें कर रही हैं, तो आप उनसे आप जवाब मांग सकते हैं। जैसे अगर आप मान लो किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज हो कि आपको ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आप उनसे मांग सकते हो, आपको बस बैठना है और बोलना है, एक्चुअली बोलना है कि, और अकेले में ही करोगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसे किसी के सामने बोलोगे ना एंजल्स प्लीज मुझे बताओ तो बहुत अजीब लगेगा। तो आपको ऐसे बोलना है कि एंजल्स प्लीज मेरी हेल्प करो, ये आंसर मुझे जानना है, तो वो आपको कोई ना कोई साइन या सिग्नल ऐसे बता देंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी चीज़ आपको करनी है। उसके अलावा रिकवरी रिकवरी करने की बहुत ज़रूरत है, मैंने पहले भी बोला हील करने की ज़रूरत है, मूव ऑन करने की ज़रूरत है, तो आपको वो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और रोमांस, जैसे आप रोमांस को बहुत क्रेव करते हो, चाहे आप बोलो या ना बोलो, यू रियली वांट अ रोमांटिक लाइफ फॉर योर सेल्फ, और आपको रोमांस चाहिए अपनी लाइफ में, और वो परफेक्ट टाइमिंग आने पर मिल जाएगा। और वो परफेक्ट टाइमिंग ज़्यादा दूर नहीं है, साल 6 महीने की बात है, वो परफेक्ट टाइमिंग आपके लिए आ जाएगी और आपकी लाइफ में रोमांस और एवरीथिंग होगा जो आप चाहते हो। So this is your reading. Like, share, subscribe जरूर करना, and thank you so much for watching. Bye. हेलो पाइल नंबर 2 एंड वेलकम टू पाइल नंबर 2। जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 को चूज किया, देख लेते हैं हु विल यू मैरी और किस तरह की होने वाली है आपकी शादी। तो ऐसा लग रहा है जैसे काफी जल्दी काफी अच्छे चेंजेस आने वाले हैं आपकी लाइफ में, एंड यू आर डूइंग गुड जॉब, आप अच्छी मेहनत कर रहे हो और आपकी जो मेहनत का फल है वो आपको मिलेगा। कई बार आपको ऐसा लगता होगा आप रातों को शायद जग रहे हो, एंजाइटी हो रही है, परेशानी हो रही है, यू फील डिप्रेस सम टाइम की जो चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो चीज़ें पूरी होंगी या नहीं होंगी, पर बी कॉन्फिडेंट, आपको वो सारी चीज़ें मिलेंगी जिस किसी चीज़ की आपको ख्वाहिश है, और जिन चीज़ों के लिए आप मेहनत कर रहे हो लाइफ में वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके मिल जाएंगी। और आप एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज में आ जाओगे जहाँ पर यू आर अनटचेबल,
मतलब लाइफ की कोई भी फिर प्रॉब्लम्स आपको हिला नहीं सकती, आपकी ये जो सिंहासन है ना बोलते हैं, आपके थ्रोन को हिला नहीं सकती, वो चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। आपकी लाइफ में बहुत सारी न्यू बिगनिंग्स होने वाली है। हो सकता है कोई पास्ट रिलेशनशिप रहा हो, ब्रेकअप हुआ हो, या फिर आपने अपने किसी को खोया हो रिसेंटली, या फिर पिछले 2-3 साल में। तो ये चीज़ें दिख रही है। वो सारी चीज़ें एक पॉइंट पे जो नेगेटिविटी है ना वो सारी खत्म होने वाली है और एक न्यू बिगनिंग होने वाली है, और वो भी बहुत जल्दी स्विच होगा, बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्मेशन होगा आने वाले टाइम में। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, और आप जब भी देख रहे हो आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसके बाद ही आपको फील होगा, या फिर आप उस फेज में होंगे जहाँ पे आपका ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। यहाँ पर एक पर्सन आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं इफ़ यू आर सिंगल, और अगर आप सिंगल नहीं हैं, आपका रिलेशनशिप है ऑलरेडी एंड यू वांट अ कमिटमेंट, तो आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देते हुए दिखाई दे रहे हैं आफ्टर दैट ट्रांजिशन। यहाँ पर हो सकता है फाइनेंसेस का कुछ इशू हो आप दोनों के बीच में, वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। और एक चीज़ आपके पर्सन में काफ़ी ईगो है, इफ़ यू रियली वांट टू टॉलरेट दैट, और तो ठीक है। मतलब होता है ना कि इतनी ही ईगो होती है कि सामने वाला झेल सके, उससे ज़्यादा नहीं है। तो आप ये रिश्ते को चला सकते हैं। अदरवाइज आपको आपको लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट, तो यू कैन फाइंड समवन एल्स फॉर यू, क्योंकि ये काफ़ी यहाँ पे क्योंकि 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट ओके विद दैट पर्सन, और आपको लग रहा है कि कभी कभी ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाता है, तो यू कैन गो फॉर अदर पर्सन ऑल्सो, चाहे फिर वो अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन रहेगा। अगर हम बात करें आपके पार्टनर कैसे होंगे, तो ये जो चीज़ दिखाई देती है कि काफ़ी मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होने वाली है उनकी। एक अच्छी खासी हाइट होगी, पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का मतलब ये भी है कि हाइट या फिर उनका जो लुक्स है वो तो काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी है, मतलब काफ़ी पॉजिटिव पर्सनालिटी है। लेकिन उसके साथ साथ ये चीज़ भी दिखाई देती है कि आपके पार्टनर बहुत अच्छी जॉब में भी होंगे, उनकी जो वर्क प्रोफाइल है वो भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और जो कि उनकी स्ट्रांग पर्सनालिटी में एक एडअप करती है ना, कि हाँ भाई इस तरह का काम कर रहे हैं, तो एक एडअप हो जाता है ना कि अच्छी पर्सनालिटी, अच्छी वाइब्स है। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। हो सकता है उनकी फैमिली में भी कोई गवर्नमेंट जॉब में हो, या फिर फादर वगैरह या ग्रैंड फादर वगैरह या मदर वगैरह, कोई भी हो सकती है जो गवर्नमेंट जॉब्स में हो, अच्छा पैसा कमा रहे हो। सो ये चीज़ें ऐसी दिखाई दे रही है यहाँ पर बहुत। एक अच्छे घर में शादी होगी, और इवन यू विल बी अ गुड डॉटर इन लॉ, और अगर आप सन इन लॉ बनोगे तो वो भी चीज़ दिखाई दे रही है यहाँ पर। एक अच्छे घर में शादी होगी और आपकी भी उनके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग होगी। अगर हम इन लॉज की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है सिस्टर इन लॉ के साथ थोड़ा सा आपको एक होता है ना कंपटीशन, और वो हेल्दी तो नहीं होता। थोड़ा कंपटीशन में देखा जाएगा, जैसे बार बार कंपैरिजन करना, कई लोगों का तो ये फेवरेट होता है ये कंपैरिजन करना। बट हाँ, ये कंपैरिजन होगा और आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी, बट आप उसको चुप रह के इग्नोर करने की सोचोगे, क्योंकि उसके अलावा इन लॉज अच्छे हैं, फैमिली अच्छी है। पर हाँ, कहीं ना कहीं वो कंपटीशन करते हैं दोनों जनों में। उसके अलावा नेचर अच्छा है, सपोर्टिव भी हैं, काफ़ी हद तक आपकी हेल्प करेंगे। अगर आप जॉब करते हो तो आपके लिए मतलब खाना बनाना, आपकी हेल्प कराना घर के कामों में, ये सारी चीज़ें वो करेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि घर के कामों में हेल्प कराना इट्स वेरी सब्जेक्टिव ना, क्योंकि ये देखो घर के काम जो भी है वो सबके होता है, लेकिन स्टिल ऐसे सोचते हैं कि घर में बहू आ गई तो वही करेगी, हम तो जी उसकी हेल्प करा रहे हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं, हम तो उसकी हेल्प करा रहे हैं। हेल्प क्या करा रहे हैं, देखा जाए तो वो सबके काम कर रही है। अब आप लोग अपना ही काम कराने में उसकी हेल्प कर रहे हो, है ना। पर लोग इस तरह से सोचते नहीं, और जब तक नहीं सोचते तो जाहिर बात है वो हेल्प ही कराते रहेंगे, उस काम को कभी काम तो समझेंगे नहीं। सब ऐसे सोचते हैं कि हमने तो बहुत साल काम कर लिया, लेकिन किसके लिए करा? अपने पति के लिए करा, अपने बच्चों के लिए करा, अपनी सास के लिए करा। आपने उस डॉटर इन लॉ के लिए थोड़ी ना करा है जो भी घर में आई है, उसके लिए तो आपने कुछ भी नहीं करा, उसके लिए तो अभी करने का टाइम है। तो इस हिसाब से आपके इन लॉज हैं ऐसे कि वो आपके लिए करेंगे। बेशक उनकी सोच इतनी ओपन माइंडेड नहीं होगी कि हाँ हमें इसके लिए करना है, पर वो इस हिसाब से करेंगे कि भाई जॉब कर रही है या फिर ये भी बिजी है, और ये भी तो इंसान ही है ना, हम क्यों इससे इतना काम कराएं, उस तरीके से कि भाई ताकि वो अच्छे दिखे, अच्छी लाइट में दिखे। और वैसे भी उनको बहुत शो ऑफ करने की आदत होगी कि हम तो अपनी बेटी को इतने अच्छे से रख रहे हैं, तो तुम्हें भी बहुत अच्छे से रखेंगे। तो उस चीज कंपैरिजन के चलते भी वो आप लोग आपकी बहुत केयर करेंगे, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। बट स्टिल अच्छी बात है कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, आपको जॉब में मदद कर रहे हैं, चाहे वो आपका काम है उसमें मदद कर रहे हैं। तो ये अच्छी चीज़ है कि वो आपकी हेल्प कर रहे हैं इस तरीके से। पार्टनर के साथ भी आपकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। रोमांटिक लाइफ थोड़ी अप्स एंड डाउन्स वाली है, कि ज़्यादा रोमांटिक
मतलब अगर आप अपनी एक्सप्रेस कर रहे हो फीलिंग्स तो वो नहीं कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है थोड़ा सा पार्टनर आपके थोड़े से कोल्ड अनरोमांटिक किस्म के हैं, उनको अपनी फीलिंग्स को इतना खास एक्सप्रेस करना नहीं आता है। थोड़ा सा ऐसा बोलते हैं ना, अड़ियल बुद्धि, कि मतलब कोई चीज़ जच गई तो जच गई, नहीं जची तो नहीं जची। तो उनके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट नहीं है रोमांस वाला, तो इसलिए उनको ज़्यादा पता नहीं है कि रोमांस कैसे करना है। विच इज़ वेरी स्ट्रेंज, बट या दिस इज ट्रू। तो ही डजंट और शी डजंट नो मे बी कि हाउ टू एक्सप्रेस द फीलिंग्स। तो इस वजह से वो काफ़ी हद तक अब कई बार ना अपनी मन की बातें या अपनी फीलिंग्स वगैरह ही नहीं शेयर कर पाएंगे। तो वो चीज़ भी प्रॉब्लमेटिक आपको लगेगी थोड़ी सी शादी के बाद। हालांकि ऐसा नहीं है कि वो कभी आपको समझेंगे नहीं, पर हाँ रोमांस थोड़ा सा उबड़ खाबड़ सा है। आई होप सब समझ गए। हमेशा तो नहीं रहेगा, थोड़ा थोड़ा टाइम में समझ आ जाएगा उनको। लेकिन हाँ शुरुआत शुरुआत में तो ऐसा रहेगा 1-2 साल के, उनको नहीं समझ में आएगा कि आपको कौन सी चीज़ें पसंद है कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है। थोड़ा सा वो ऑकवर्ड भी होंगे रोमांस को लेकर। खास करके देखो, एक होता है कमरे में रोमांस, वो चीज़ तो ठीक है, हाँ तो उनको पता है कैसे करना है। लेकिन वो होता है ना दूसरों के सामने शो करना अपने पार्टनर के लिए कि वो कितनी अच्छी है या वो कितने अच्छे हैं, ग्रैटिट्यूड शो करना, उनकी तारीफ करना, तो वो चीज़ उनको नहीं आती। धीरे धीरे टाइम के साथ सीख जाएंगे, और खास करके आप सिखा दोगे तो बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। बट हाँ वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं हर्ट करेगी कि यार वो खुद से क्यों नहीं आती है, खुद से क्यों प्यारी बातें नहीं करते। बट कोई नहीं, करने लग जाएंगे धीरे धीरे। जॉब वगैरह भी आप करोगे ये चीज़ दिखाई देती है, इंडिपेंडेंट भी रहोगे, इवन अच्छा कमाओगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो आपकी क्लियर हो जाएंगे पेपर, एग्जाम क्लियर होने के बाद आप जॉब भी लग जाओगे। तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, डिपेंड नहीं होंगे पैसों को लेकर किसी पे। अच्छा, बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आपका शादी के बाद भी। हो सकता है शादी के पहले हो कुछ लोगों का, लेकिन कुछ लोगों का मुझे शादी के बाद भी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। बिकॉज ऑफ जॉब ऑब्वियसली, वैसे तो कोई क्यों ही अलग रहेगा। मतलब झगड़ा वगड़ा करके अलग नहीं रह रहे हो, लॉन्ग डिस्टेंस है बिकॉज ऑफ जॉब, ये चीज़ दिखाई देती है। और आप फिर यहाँ पे ये भी दिखाई दे रहा है गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब में तो ट्रांसफ़र लेने में भी देखो अपना प्रोसीजर होता है एक, तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है कि दूर दूर रहना पड़ जाए। पर प्यार तो बना रहेगा, तो हो सकता है ये भी एक रीज़न है कि उनको रोमांस इतना शो करना नहीं आ रहा। फिर एक पॉइंट के बाद साथ रहने लग जाते हैं तो फिर तो आ जाता है ना समझ में। लेकिन दूर दूर से तो भाई कैसे समझाएं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है। तो चलिए आज की एंजल गाइडेंस देख लेते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए। उससे पहले मैं बता दूं कितने टाइम में आपकी शादी हो सकती है। जल्दी हो जाएगी, 8-9 महीने की बात है। तो बेसिकली इस साल के अंदर आपकी शादी होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और जितनी जल्दी आप हील होगे, ट्रांसफॉर्म होगे, उतनी ही जल्दी आपकी शादी होने के चांसेस हैं। तो देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आज के लिए आपकी रीडिंग में क्या है। यहाँ पर आपके लिए जो एंजल गाइडेंस है काफ़ी प्रैक्टिकल है। सबसे पहली चीज़ है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। बेसिकली आपको अपने काम से रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। हो सकता है चाहे आप शादी कर रहे हो चाहे फिर आपके काम से रिलेटेड हो, आपको पहले इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। इन्फॉर्मेशन मतलब सब कुछ पता रखना है, सब चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी है, उसके बाद कोई डिसीजन लेना। लुक फॉर अ साइन। तो यहाँ पर आपको साइन, हो सकता है एंजल्स आपको कोई साइन दे रहे हैं तो आपको उनको पहचानना है, उनको देखना है। वो एंजल नंबर हो सकते हैं, आप एंजल नंबर की मीनिंग जाके गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा भी कुछ साइंस तो ऐसे होते ही हैं एविडेंट से कि आपके सामने खुद ही सच आ जाए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन दिखाई दे रहा है यहाँ पर। तो हो सकता है आपको नई डायरेक्शन चूज़ करने की ज़रूरत है, अपने तरीके बदलने की ज़रूरत है, अपने जो भी आप चाह रहे हो लाइफ में उसको थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। और अपॉर्चुनिटी आती हुई दिखाई दे रही है, और उस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना मत, वो आपके लिए बहुत अच्छी होएगी और उससे आपकी लाइफ बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल होगी अपॉर्चुनिटी। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू। आई होप आपको अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।